हेलो गाइज, आज हम बात करेंगे बीजी में कॉन्ट्रा एंट्री कैसे करें। तो कॉन्ट्रा एंट्री करने के लिए हमें ज़रूरत है एक बैंक अकाउंट्स की। और बैंक अकाउंट दो टाइप के होते हैं। एक तो ओडी बैंक अकाउंट होता है, एक नॉर्मल बैंक अकाउंट होता है। ओडी बैंक अकाउंट वो होता है जिसे बैंक से हमें उधार लेना पड़ता है। बैंक कुछ संपत्ति रखने के बाद में हमें पैसा खर्च करने की एक लिमिट प्रदान करता है। और बैंक अकाउंट नॉर्मल वो होते हैं जिसमें हम अपना पैसा सेव रखते हैं। तो अब हमारे पास में सबसे पहले हम देखेंगे इसमें बैलेंस क्या है हमारे पास। कैश अकाउंट, हमारे पास ये एंट्री थी। इस एंट्री में से हम कुछ एंट्रियाँ उड़ा देते हैं, जैसे हमने खर्चा कुछ किया ही नहीं। और कॉन्ट्रा एंट्री करेंगे यहाँ पे, क्योंकि जब कैश होगा तभी हम बैंक में डिपॉजिट करवा पाएंगे। और ये टीचर एंट्री को भी हम ख़त्म कर देते हैं। ठीक है, इस तरह हमारे पास में 69,500 रुपये बचे हुए हैं। तो हम क्या करेंगे, 7/4 में या 10/4 में जाके 50,000 रुपये बैंक में जमा करवाना है। तो उसके लिए बैंक में जमा करवाने के लिए जो एंट्री होती है उसे कॉन्ट्रा एंट्री कहते हैं। या बैंक से पैसे निकलवाने हैं तो भी उसे कॉन्ट्रा एंट्री कहते हैं। ठीक है, कॉन्ट्रा एंट्री का मतलब ये होता है कि अपने ही खातों के बीच में लेन देन करना, पार्टी से नहीं, कोई एम्प्लॉय से नहीं, सिर्फ अपने ही खातों का लेन देन करना कॉन्ट्रा एंट्री कहलाता है। अब कॉन्ट्रा एंट्री कैसे होगी, सब उसके लिए सबसे पहले हमें दो बैंक अकाउंट क्रिएट करने पड़ेंगे। एक हम ओडी टाइप का बैंक अकाउंट क्रिएट करेंगे, एक नॉर्मल। तो यहाँ हम बैंक ही लिख देते हैं, बैंक नॉर्मल। ये हमने अकाउंट बनाया नॉर्मल। अब दूसरा अकाउंट है बैंक ओडी। नीचे बैंक ओडी अकाउंट, ये एक तरह का लाइबिलिटीज अकाउंट होता है। अब एंट्री कैसे करें, तो सब इसके लिए हम आते हैं। सबसे हमने पेमेंट एंट्री करके देख ली, रिसिप्ट देख ली, जनरल एंट्री करके देख ली। अब हम कॉन्ट्रा एंट्री करेंगे। कॉन्ट्रा एंट्री करने के लिए आपको पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि उस टाइम आपके पास डेट में पैसा था या नहीं था। तो हम 10/4 में एंट्री करेंगे 50,000 की नॉर्मल बैंक में। कहाँ से की, कैश अकाउंट से, क्योंकि कैश अकाउंट में 62,000 रुपये पड़ा है। और हम इसकी एंट्री करेंगे तो ये पैसा आपका बैंक अकाउंट में जमा हो गया। ठीक है, इस तरह से आप अब इस खाते को चेक करेंगे डिस्प्ले में जाके अकाउंट वाइज लेजर में। तो क्या हुआ कि अकाउंट में क्या था, कैश अकाउंट में क्या है, ये हमारे पास बैंक की एंट्री आ रही है जिसमें 50,000 रुपये बैंक में जमा है। क्योंकि डीआर किया था ना, हमें बैंक को डीआर किया और कैश को शेयर किया। तो इसका मतलब है जिसके पास पैसा गया वो डीआर होता है। और इसी तरह बैंक नॉर्मल को चेक करेंगे। तो यहाँ इसने 50,000 जमा बताए हैं। और डे बुक में भी इसको चेक कर सकते हो। ये यहाँ पर बैंक एंट्री आपके सामने शो हो रही है, 50,000 रुपये बैंक में जमा है। यहाँ आपको कुछ नहीं दिखाएगा क्योंकि यहाँ बैंक खातों का लेन देन नहीं है। दिखाएगा तो करंट असेट्स में आपको ये दिखा देगा कि बैंक में 50,000 पड़े हैं और कैश में आपके पास 19,500 रुपये पड़े हैं। तो ये आपको टोटल बैलेंस बता देगा। अगर आप इसको एडिट करना चाहते हो तो एडिट कर सकते हो। लिस्ट में जाके आप देखना चाहते हो
तो देख सकते हो कि आपने एक एंट्री की है 50,000 की 10/4 में, और इसको गलती से आपने इसको 50,000 की बजाय 40,000 भी करना चाहते हो कि 50,000 नहीं जमा कराए थे, 40,000 जमा कराए थे, तो आप इसे 40,000 भी कर सकते हो। ये आपके 10/4 में एंट्री हो गई। ठीक है, अब वही आप बैलेंस शीट में जाके बैलेंस देखोगे तो आपको बैंक में कम और कैश में आपको अधिकतम दिखाएगा। ये देखो 69,500 ओनली। ठीक है, अब आप बैंक और कैश को एक साथ बुक में देखना चाहते हो तो क्या करोगे, अकाउंट लेजर में जाके कॉन्फ़िगरेशन में जाके कॉलमर रिपोर्ट्स पे क्लिक करोगे तो यहाँ आपको कैश बुक नज़र आएगी। यहाँ आप पहला अकाउंट कैश, दूसरा अकाउंट बैंक नॉर्मल, तीसरा अकाउंट बैंक ओडी सिलेक्ट कर सकते हो। ये आपकी एक तरह की रिपोर्ट तैयार हो गई। अब हम ओडी खाते की भी एंट्री करेंगे कॉन्ट्रा में। जैसे हमने क्या किया, 10/4 को हमने नॉर्मल खाते में हमें जरूरत थी 1,00,000 रुपए की, तो हमने यहाँ से 1,00,000 रुपए ओडी खाते से उधार लिए और इधर जमा करवाए। अब आप इसकी एंट्री देखना चाहोगे तो आपको बैंक नॉर्मल में आपको इतने रुपये जमा मिलेंगे और ओडी खाते में आपसे 1,00,000 रुपए की देनदारी शो होगी। और आप इसको बैलेंस शीट में चेक करना चाहोगे तो बैलेंस शीट में आपको यह दिखाएगा। ये देखो, क्योंकि इसने एक तरह की लोन लायबिलिटी दिखा दी। तो आपको बोला था कि बैंक खाता, ओडी खाता एक तरह की लाइबिलिटीज होती है, जबकि ये असेट्स नहीं होता है। अगर सेट्स होता तो इधर माइनस में 1,00,000 रुपए इसके पास होते। तो बैंक नॉर्मल ओडी खाता इधर नज़र नहीं आया क्योंकि वो एक लोन लायबिलिटी खाता होता है। नाम बैंक होता है लेकिन खाता वो लायबिलिटीज होता है। इसमें कभी कंफ्यूज मत हो जाना। ये आपके सामने, ये आपकी प्रॉफिट है जो हमेशा निकाला जाता है, इसलिए इसको लायबिलिटी में रखा है। ये करंट लायबिलिटीज है कि 40,000 रुपये आपने टीचर को देने हैं। ये आपके ओडी खाते को 1,00,000 रुपये देने हैं। ठीक है, क्योंकि इधर का बैलेंस 69,000 है, जिसमें से आप पास 1,00,000 रुपये है, वो आप इसको देकर भुगतान भी कर सकते हो, और 40,000 रुपये है वो भी आप दे सकते हो। या बैंक ओडी खाते में आपका 1,00,000 रुपये पड़ा है। कॉन्ट्रा एंट्री में जाके आप लिस्ट में देख सकते हो कि आपने क्या क्या एंट्री की है। और आज की वीडियो में इतना ही। अगली वीडियो में आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए धन्यवाद। तो आपने आज सीखा कॉन्ट्रा एंट्री कैसे होती है,